अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किस्मत बदलने में सिर्फ 17 सेकंड लगते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि हर रात जब आप सोते हैं, ब्रह्मांड आपके विचारों को पकड़ता है और उन्हें हकीकत में बदल देता है, तो क्या आप अब भी पुरानी सोच के साथ सोएंगे नहीं? क्योंकि अब वक्त है अवचेतन मन की रहस्यमयी ताकत को छूने का। रात के वो कुछ सेकंड जब दुनिया सो रही होती है, तब आपका अवचेतन मन जाग रहा होता है। ये वही समय होता है जब आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी कल्पनाएं एक अदृश्य दरवाजे से गुजरकर सीधा ब्रह्मांड से जुड़ती हैं। और अगर उस वक्त आपने सही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर लिया, तो समझो खेल पलट चुका है। क्योंकि सच तो यह है कि जो इंसान अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर लेता है, वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। जरा सोचिए, हर रात जब आप दुख, डर या पछतावे के साथ सोते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी ऊर्जा को स्टोर करता है। सुबह आप उठते हैं और वही नकारात्मकता आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। फिर आप कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद किस्मत दोषी नहीं है? शायद दोष उस सोच का है जो आप ब्रह्मांड को सोते वक्त सौंप देते हैं। अब सवाल है, क्या आप इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं डॉक्टर? जो डिस्पेंसा, नेविल गॉडार्ड और यहां तक कि वेदों में भी कहा गया है, जब मन और भावना एक साथ एक लक्ष्य पर टिक जाएं, तो ब्रह्मांड झुकने को मजबूर हो जाता है। और यह सबसे शक्तिशाली समय होता है सोने से ठीक पहले के 17 सेकंड। इस वक्त आपकी चेतना धीमी होती है और अवचेतन मन पूरी तरह खुल जाता है। मैं आपको एक आसान लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया दूंगा। बिस्तर पर लेटते वक्त आंखें बंद करें। सिर्फ एक लक्ष्य सोचें, लेकिन पूरे विश्वास और भावना के साथ। कल्पना करें कि वो चीज आपके पास है, न कि मुझे चाहिए, बल्कि मेरे पास है। दिल से महसूस करें जैसे आप वो जीवन जी रहे हैं। 17 सेकंड तक उसी विचार को बिना किसी रुकावट के पकड़ कर रखें। यही है अवचेतन मन की इग्निशन, मेंटल इंजन का स्टार्ट बटन। और ब्रह्मांड की भाषा है क्लियर इंटेंट प्लस गहरी भावना। अगर आपके इरादे पक्के हैं और आप उन्हें अपनी हर भावना के साथ महसूस करते हैं, तो आप न सिर्फ अपने अवचेतन को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को कमांड दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये मौका खो देते हैं, तो आप खुद ही अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर रहे हैं। और ये डर की बात है, क्योंकि वक्त बीत रहा है, हर रात एक नई संभावना बनकर आती है और कुछ नहीं करने पर खाली हाथ लौट जाती है। आप सोचते हो कि आप बदलना चाहते हो, अधिक पैसे कमाना चाहते हो, रिश्ते सुधारना चाहते हो, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। लेकिन जब आप वही पुरानी सोच, वही आदतें, वही फैसले दोहराते हो, तो सोचो क्यों? क्योंकि आपकी चेतना जागती है सिर्फ 5% समय के लिए। बाकी 25% समय स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। आपका अवचेतन मन जो 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है, आपके विचारों, भावनाओं और अनुभवों से बनी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह। और जब तक आप इस प्रोग्राम को नहीं बदलते, आपका भविष्य भी नहीं बदलेगा। हमारा अवचेतन मन बचपन से 7 साल की उम्र तक खुला होता है। हर चीज को बिना सवाल किए अब्सॉर्ब करता है। मां का डर, पिता की आर्थिक समस्याएं, स्कूल की शर्मिंदगी, समाज की धारणाएं, ये सब एक एक ईंट बनकर जमा होते हैं और तैयार होती है एक अदृश्य इमारत, जिसे आप अपनी पर्सनैलिटी कहते हैं। अब इसी बिल्डिंग के अंदर से आपकी हर सोच, हर फैसला, हर रिश्ता निकलता है, जैसे कोई जादूगर अपने ही बनाए जाल में फंस गया हो। अब यहां आता है असली सवाल, क्या आप इस अदृश्य प्रोग्राम को बदल सकते हैं? क्या आप खुद को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? क्या आप अपने अंदर बैठी उस ताकत को जगा सकते हैं जो ब्रह्मांड को आदेश दे सके? हां, लेकिन इसके लिए 3 चीजें चाहिए। ज्ञान कि आप खुद कौन हैं और क्या चल रहा है आपके अंदर। जागरूकता कि कब आप पुराने पैटर्न में जा रहे हो। प्रैक्टिस हर दिन सही इरादे से। और ये हम इस सीरीज में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर रात हर विचार को ब्रह्मांड तक भेजने के लिए आपको तैयार किया जाएगा। आप सोचते हो कि मुझे टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, फिर भी उन्हीं जैसी एनर्जी वाले लोग बार बार आपके जीवन में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अवचेतन में स्टोर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, आप वही अनुभव दोहराते रहेंगे। आपका अवचेतन एक चुंबक है और ये चुंबक वही खींचता है जो उसके अंदर पहले से भरा है। अगर आपके भीतर प्रोग्रामिंग है कि मैं लायक नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं, तो चाहे आप कितना भी मैनिफेस्ट करो, एफर्मेशंस बोलो, आपका अवचेतन उस सिग्नल को काट देगा। याद रखो, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी वाइब्रेशन सुनता है। और आपकी वाइब्रेशन वहीं से आती है जहां आपकी डीपेस्ट बिलीफ होती है।
आप दिन भर क्या सोचते हो ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रात को सोने से पहले क्या महसूस करते हो वो सीधा ब्रह्मांड तक जाता है बिना किसी रुकावट के। क्यों? क्योंकि जब आप नींद की कगार पर होते हो तब आपका कॉन्शियस माइंड पीछे हट जाता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जागता है। और यही वो वक्त होता है जब आप ब्रह्मांड को सीधा आदेश दे सकते हो। लेकिन शर्त यह है, आपका आदेश शब्दों से नहीं, भावना से भरा होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सबसे रहस्यमयी खोज है। अगर आप किसी थॉट को 17 सेकंड तक एक पॉइंटेड ध्यान से सोचते हो तो ब्रह्मांड उसे एम्पलीफाई करता है, और अगर आप उसे 68 सेकंड तक दोहराते हो तो वो इतना शक्तिशाली बन जाता है कि आपकी रियलिटी को बदलना शुरू कर देता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, आपको बस 17 सेकंड चाहिए, लेकिन उस सोच में भावना का विस्फोट होना चाहिए। सोचो, अगर आप 17 सेकंड तक यह महसूस कर सको कि आप पहले से सफल हो, पहले से प्यार में हो, पहले से स्वस्थ हो, तो ब्रह्मांड उसे सच्चाई में बदलना शुरू कर देता है। हर रात सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन मन को 3 स्तरों पर आदेश देना होता है। स्टेप 1, रिलीज, छोड़ो। सबसे पहले अपनी पूरी दिन भर की थकावट, डर, तनाव को रिलीज करो। आंखें बंद करो और मन में बोलो, मैं अपने सारे बोझ ब्रह्मांड को सौंपता हूं। अब मेरा मन खाली है, तैयार है चमत्कार के लिए। यह पहला स्टेप है, नेगेटिव इमोशन क्लींस। स्टेप 2, रिप्लेस, नई भावना भरो। अब अपनी आंखें बंद करके उस चीज को सोचो जैसे वो आपके पास पहले से हो। लेकिन याद रखो, सोचो नहीं, महसूस करो। अगर आप हेल्थ चाहते हो तो महसूस करो कि आप पहले से ऊर्जावान हो। अगर आप वेल्थ चाहते हो तो महसूस करो कि आपके पास अबंडेंस है। अगर आप लव चाहते हो तो महसूस करो कि आप पहले से डीपली लव्ड हो। बस 17 सेकंड तक बिना टूटे, बिना डिस्ट्रैक्शन के। ध्यान शब्दों में नहीं है, ध्यान वाइब्रेशन में है। स्टेप 3, रिसीव, ब्रह्मांड से जोड़ो। अब अंत में एक वाक्य अपने मन में दोहराओ, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल चुका है। मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए। और अब नींद में जाने दो खुद को, क्योंकि नींद के दौरान ही आपकी आत्मा ब्रह्मांड के फ्रीक्वेंसी से जुड़ती है। अगर आप इस प्रक्रिया को 21 दिन तक हर रात दोहराते हो तो 3 चीजें बदल जाएंगी। आपकी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। आप उन लोगों और अवसरों को अट्रैक्ट करने लगोगे जिनकी फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हो। आपकी रियल लाइफ घटनाएं वैसे ही घटेंगी जैसे आपने विजुअलाइज किया। क्यों? क्योंकि अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे, अब आप ब्रह्मांड के साथ मिलकर रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। अगर आप इसे खेल समझकर करोगे तो ब्रह्मांड भी इसे मजाक समझेगा। लेकिन अगर आप हर रात श्रद्धा और समर्पण से इसे करोगे तो जो बदलेगा वो केवल किस्मत नहीं होगी, बल्कि आपकी पूरी चेतना बदलेगी। सोच मतलब आप अपने दिमाग से कल्पना कर रहे हो। भावना मतलब आप अपने पूरे अस्तित्व से उस कल्पना को जी रहे हो। सोच है, काश मेरे पास पैसे होते। भावना है, मेरे पास पैसे हैं और मैं उस शांति को महसूस कर रहा हूं। यही भावनाओं की ताकत है। आपका अवचेतन मन शब्द नहीं समझता, वो केवल वाइब्रेशन समझता है, और वो वाइब्रेशन आपकी भावना से बनती है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने एक रिसर्च की थी। हर भावना का एक एनर्जी लेवल होता है। भावना शर्म, ऊर्जा स्तर, फ्रीक्वेंसी 20। भावना डर, ऊर्जा स्तर, फ्रीक्वेंसी 100। भावना गुस्सा, ऊर्जा स्तर, फ्रीक्वेंसी 150। भावना साहस, ऊर्जा स्तर, फ्रीक्वेंसी 200। भावना स्वीकार्यता, ऊर्जा स्तर, फ्रीक्वेंसी 350। भावना प्यार, ऊर्जा स्तर, फ्रीक्वेंसी 500। भावना आनंद, ऊर्जा स्तर, फ्रीक्वेंसी 540। भावना आत्मज्ञान, ऊर्जा स्तर, फ्रीक्वेंसी 700+। अब सोचो, अगर आप रात को डर, चिंता और निराशा लेकर सोते हो तो आप 100 के नीचे की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हो, और ब्रह्मांड वही ऊर्जा आपको लौटा देता है। अवसरों की कमी, गलत लोग, नकारात्मक घटनाएं। लेकिन अगर आप 17 सेकंड तक प्यार, विश्वास और आनंद की ऊर्जा भेजो तो आप 500+ की फ्रीक्वेंसी से ब्रह्मांड को हिट करते हो। यही है क्वांटम लूप का दरवाजा। यहां बहुत लोग फंस जाते हैं। कैसे विश्वास करें जब चीजें अभी तक मिली ही नहीं? कैसे महसूस करें कि मैं अमीर हूं जब जेब में कुछ नहीं है? उत्तर, विजुअलाइजेशन प्लस एंकरिंग प्लस ब्रेथवर्क एंड स्टेप 1, विजुअलाइजेशन। रात को आंखें बंद करके एक सीन इमेजिन करो, जैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। जैसे आप अपने घर की बालकनी में खड़े हो, सामने समुद्र की लहरें हैं, हाथ में कॉफी है और आप अंदर से संतुष्ट हो। यस, दिस इज माई लाइफ नाउ। स्टेप 2, एंकरिंग। अब उस भावना को एक फिजिकल जेस्चर से जोड़ दो। जैसे अपने दिल पर हाथ रखो और बोलो, मैं उस वाइब्रेशन पर हूं जो मुझे चाहिए।
स्टेप 3, ब्रेथ वर्क। गहरी सांस लो और उसी भावना को अंदर तक भेजो। हर सांस के साथ वो भावना आपकी कोशिकाओं में भरती जाए, क्योंकि शरीर ही एंटेना है जो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। आप देखोगे वो लोग जो आपसे दूर थे वापस आने लगेंगे, वो काम जो अटका था खुद से आगे बढ़ने लगेगा। आप पहले से शांत, मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगोगे। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपनी भावना की लहर बदल दी। आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी भावना की दिशा बदलनी है। अगर आप सिर्फ एक्ट कर रहे हो, बोल रहे हो कि हाँ मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से डर, चिंता और गुस्सा है, तो ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपके वाइब्रेशन को पढ़ता है। तो प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा हर दिन, जब तक वो भावना असली न बन जाए। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग की स्क्रीन पर वो जीवन चलाना जो आप भविष्य में जीना चाहते हो। लेकिन फर्क ये है, ये कोरी कल्पना नहीं होती। ये एक शक्तिशाली मानसिक आदेश होता है जो आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड को देता है, ये मेरी वास्तविकता है और इसे बनाओ अभी। रीजन आपका अवचेतन मन वास्तविक और कल्पना में फर्क नहीं करता। वो जो आप बार बार उसे दिखाते हो वही सच मान लेता है। न्यूरोसाइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार जब आप कोई चीज विजुअलाइज करते हो, आपके दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो तब होते हैं जब आप वो चीज सच में कर रहे होते हो। मतलब अगर आप रोज विजुअलाइज करते हो कि आप एक शानदार स्टेज पर बोल रहे हो, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। ओलंपिक एथलीट इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। विजुअलाइजेशन से पैच वो मनसू 30 से 40% तक इंप्रूव होती है। टोनी रॉबिन्स, जिम कैरी, विल स्मिथ, विराट कोहली, ये लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, ये विजुअलाइज करते हैं। जब आप एक विचार बार बार सोचते हो और उसमें भावनाएं डालते हो, तो आप एक मेंटल मूवी बनाते हो। अब ये मेंटल मूवी बार बार दोहराई जाती है, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। आपका शरीर उस वाइब्रेशन पर चलने लगता है। आपका दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी के अवसर, लोग और परिस्थितियां ढूंढने लगता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रूप। विजुअलाइजेशन कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, शांत वातावरण में बैठो। 5 मिनट का साइलेंस। रात को सोने से पहले या सुबह उठकर एक शांत कोना चुनो। लाइट ऑफ कर दो या आंखें बंद कर लो। स्टेप 2, 3 गहरे सांस लो। अंदर लो, होल्ड करो, धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करो। स्टेप 3, अपनी फिल्म चलाओ, द मूवी ऑफ यू। अब अपने मन की स्क्रीन पर देखो, आप वही इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। आप उस घर में हो, उस गाड़ी में हो, उस जीवन साथी के साथ हो। आपकी आंखों में चमक है, दिल में शांति है। इंपॉर्टेंट, सिर्फ देखो मत, महसूस करो। साउंड सुनो, खुशबू महसूस करो, लोगों की आवाज सुनो। स्टेप 4, अफर्म एंड एंकर। अब एक वाक्य दोहराओ, मैं वही बन रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। माई विजन इज माई रियलिटी। और दिल पर हाथ रखकर उस भावना को लॉक करो। अब यहां लोग गलती करते हैं, विजुअलाइजेशन किया लेकिन दिन भर डर और शक में रहे। विजुअलाइज किया कि करोड़पति बनना है, लेकिन दिन में बोले पता नहीं होगा या नहीं। विजुअलाइज किया प्यार, लेकिन मन में भरा है घृणा, कंपैरिजन, ईर्ष्या। विजुअलाइजेशन को सबसे ज्यादा खतरा आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंकिंग से होता है। आप ब्रह्मांड को मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे हो और मिक्स्ड सिग्नल पर ब्रह्मांड सिर्फ डिले भेजता है। विजुअलाइजेशन के बाद ग्रेटिट्यूड जरूर करें। जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है उसके लिए धन्यवाद करो। ये वाइब्रेशन को पक्का करता है। डेली 2 बार विजुअलाइज करें, सुबह और सोने से पहले। यह समय सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अपना विजन लिखकर भी रखें, उसे पढ़ते रहो। विजुअल प्लस वर्बल प्लस इमोशनल कॉम्बो सबसे ज्यादा तेजी से असर करता है। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जिम कैरी ने अपने लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और 5 साल बाद उसे सच में उतनी ही राशि की फिल्म मिली। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा, वो रोज अपनी बॉडी बिल्डिंग जीतने की विजुअलाइजेशन करता था जैसे ट्रॉफीज उसके सामने हैं। और आज आप अगर हर दिन 17 सेकंड तक उसी भावना और स्पष्टता के साथ विजुअलाइजेशन करें, तो ब्रह्मांड को आपको देने से कोई नहीं रोक सकता। कभी आपने गौर किया है, जब आप दिल से किसी चीज के लिए धन्यवाद करते हैं तो उस वक्त आप क्या महसूस करते हो? शांति, भराव, प्रसन्नता और एक उच्च ऊर्जा। यही वो ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे उच्चतम फ्रीक्वेंसी है। ग्रेटिट्यूड इज द ब्रिज बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। जब आप ब्रह्मांड को कहते हो, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी सपनों की जिंदगी के लिए, थैंक यू फॉर अबंडेंस, हेल्थ, लव एंड पीस, तो आप ये नहीं कह रहे कि मुझे चाहिए, आप कह रहे हो मुझे मिल चुका है।
और जब ब्रह्मांड सुनता है कि इस आत्मा को सब कुछ मिल चुका है तो वो और ज्यादा उसी चीज को आपके जीवन में भेजने लगता है। क्यों? क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर आ चुके हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डर की तरह है। जो आप सोचते हो, महसूस करते हो, बोलते हो, वो सब रिकॉर्ड करता है। अब जब आप बार बार थैंक यू कहते हो तो आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हो कि मैं संपन्न हूं, मैं प्रेम से भरा हूं, मैं सुरक्षित और समर्थ हूं। और जब आपका मन इस विश्वास में डूब जाता है तो बाहरी दुनिया उसी के अनुरूप बदलने लगती है। रात में 17 सेकंड का चमत्कार कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप ग्रेटिट्यूड रिचुअल। स्टेप 1, शांत वातावरण में लेट जाएं, लाइट बंद करें, फोन दूर रखें, एक गहरी सांस लें। स्टेप 2, आंखें बंद करें और 3 चीजों को याद करें जिनके लिए आप आज आभारी हैं। छोटी चीजें भी हो सकती हैं, मां की मुस्कान, एक अच्छा भोजन, आपकी सेहत। स्टेप 3, 17 सेकंड ब्रह्मांड से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड के लिए, धन्यवाद ब्रह्मांड के लिए मुझे प्यार करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी पीस। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई फ्यूचर सक्सेस। ध्यान रहे, आपको महसूस करना है, बोलना है और मुस्कुराना है। स्टेप 4, सोते समय मन में वो भावना रखें कि मैं पूर्ण हूं और इस भाव के साथ नींद में उतरें। आप देखेंगे नींद भी एक प्रोग्रामिंग का शक्तिशाली द्वार है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं कहता कि जो मांगोगे मिलेगा, वो कहता है जो तुम मानते हो कि तुम्हारे पास है वही बढ़ता है। ग्रैटिट्यूड ये डिक्लेयर करता है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूं। और इस भाव से जब आप रोज ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हो तो यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है, तेरे पास और भेजता हूं क्योंकि तू तैयार है। हर बार जब आप बोलते हो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ सब बुरा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप ब्रह्मांड को कह रहे हो मुझे और गरीबी दो और दुख दो और तकलीफें दो। ब्रह्मांड न्यूट्रल है, वो आपको वही देता है जो आप डिक्लेयर करते हो। सो चूज योर डिक्लेरेशंस वाइजली। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक महिला ने सिर्फ 30 दिन रोज थैंक यू यूनिवर्स फॉर परफेक्ट हेल्थ दोहराया और उसकी 5 साल पुरानी क्रॉनिक इलनेस खुद ब खुद गायब हो गई। एक बेरोजगार युवक ने हर रात विजुअलाइज करते हुए कहा, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ड्रीम जॉब। और तीसरे ही हफ्ते उसके पास 3 ऑफर्स थे, वो भी उसी सेक्टर में जो वो चाहता था। क्योंकि ग्रैटिट्यूड प्लस विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन इन मोशन। हर बार जब आप दिल से थैंक यू कहते हो, आप ब्रह्मांड को एक क्लियर सिग्नल देते हो, मैं तैयार हूं, मैं कृतज्ञ हूं, मुझे विश्वास है। और ये 3 शब्द ब्रह्मांड के लिए हैं। इन्विटेशन। डर का जन्म बाहरी दुनिया से नहीं होता, वो हमारे अंदर की कहानियों से पैदा होता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है। ये सब बातें हम बार बार सोचते हैं और एक दिन अवचेतन मन उन्हें डिफॉल्ट बिलीफ बना लेता है। और जब बिलीफ बन गया तो पूरा जीवन उसी स्क्रिप्ट पर चलने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं देखता, वो बस बार बार दोहराए गए विचारों को सच मानता है। अगर आप खुद को रोज कहते हो मैं काबिल नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो धीरे धीरे अवचेतन मन उन विचारों को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपके एक्शंस सब उसी के हिसाब से काम करने लगते हैं। आप जैसा बोलते हो वैसे ही बनते हो। इसलिए अगर आपको अपने मन को जीतना है तो शब्द बदलो। मेरे पास समय नहीं है, मैं अपना समय खुद बनाता हूं, मेरे लिए ये मुश्किल है, मेरे लिए हर चीज संभव है, मुझे डर लगता है, मैं साहसी आत्मा हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। हर बार जब आप एफर्मेशंस बोलते हो तो आप अपने अवचेतन को रीप्रोग्राम कर रहे हो। मन सिर्फ शब्दों से नहीं बदलता, उसे दृश्य और भावना चाहिए। जब आप अपनी आंखें बंद करके खुद को सफल होते हुए महसूस करते हो तब आपका अवचेतन मन ये मानने लगता है कि ये सच है। एग्जाम्पल, रात को सोने से पहले 17 सेकंड आंखें बंद करके इमेजिन करो कि तुम जिस सफलता के सपने देख रहे हो वो अभी तुम्हारे सामने है। उसे देखो, उसे महसूस करो, उसे जियो। यही क्रिया मन को शक से विश्वास की ओर ले जाती है। डर और नकारात्मकता को जड़ से कैसे मिटाएं? स्टेप 1, डर को पहचानो, उसे नाम दो। लिखो, मुझे डर है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे शक है कि मैं कामयाब हो पाऊंगा। जब तुम डर को लिखते हो तो वो हवा में उड़ने वाला भूत नहीं रहता, वो एक सिंपल ऑब्स्टिकल बन जाता है। स्टेप 2, सवाल पूछो, क्या ये डर सच में सच है? क्या सभी सफल लोग परफेक्ट थे? क्या मुझे सच में खुद को इतना कम आंकना चाहिए? जवाब हमेशा मिलेगा नहीं। स्टेप 3, रिप्लेस विथ पावर स्टेटमेंट। मैं अद्भुत आत्मा हूं और ब्रह्मांड मेरी राह बनाता है। हर डर मेरे लिए एक अवसर है, मुझे जो चाहिए वो मेरे अंदर है।
हर रात सोने से पहले अपने डर और डाउट्स को बदलो विश्वास में। स्टेप बाय स्टेप लेटो, आंखें बंद करो, सांस गहरी लो। अपने दिल से पूछो, मुझे किस बात का डर है। उस डर को ब्रह्मांड के सामने रख दो, जैसे कोई बच्चा माँ को अपनी तकलीफ बताता है। अब बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, तू मेरे डर को मेरी ताकत बना रहा है। मुझे भरोसा है मैं समर्थ हूं। 17 सेकंड तक इसी भावना में रहो, फिर देखो कैसे कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा मन बदलता है और वो बनता है अडिग, अचल, अविचल। हर रोज 5 मिनट अपने साथ बैठो, कोई और नहीं, बस तुम और तुम्हारा मन। उससे बात करो, उससे पूछो तू क्या चाहता है और जवाब आने दो। ये अभ्यास आपके अंदर क्लैरिटी, करेज और कन्विक्शन लाएगा। हर महान व्यक्ति, स्टीव जॉब्स, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, ओपरा विनफ्रे, इनके पास कोई जादू नहीं था, बस एक अडिग विश्वास था, मैं आया हूं कुछ बड़ा करने। और यही विश्वास इन्होंने अपने अवचेतन मन में बैठा लिया था। आप भी वही कर सकते हैं। ब्रह्मांड सिर्फ आकाश गंगाओं का जाल नहीं है, ये एक जीवित, सोचने वाला, सुनने वाला और प्रतिक्रिया देने वाला तंत्र है। ये हर वक्त आपकी ऊर्जा, सोच और भावना को पढ़ता है। जो आप बार बार सोचते हैं, जो आप दिल से महसूस करते हैं, ब्रह्मांड उसी के हिसाब से आपके लिए रास्ते बनाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से जुड़ने का दरवाजा है। ब्रह्मांड से रिश्ता कैसे बनाया जाए? स्टेप 1, उसे तुम समझो, कोई बाहर की चीज नहीं। जब भी आप कहें, यूनिवर्स थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, यूनिवर्स आई ट्रस्ट योर टाइमिंग, यूनिवर्स आई सरेंडर माई फियर, तो आप एक इनविजिबल ब्रिज बना रहे हैं अपने और ब्रह्मांड के बीच। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि साइंस बैक्ड एनर्जेटिक कनेक्शन है। स्टेप 2, ब्रह्मांड से डेली बातचीत की आदत डालो। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड से बात करो। मुझे आज क्लैरिटी दो, जो मेरा है वो मेरी ओर खींचो। मुझे मेरे कर्मों की दिशा दिखाओ। जैसे एक बच्चा माँ से बात करता है, वैसे ही भरोसे से, मासूमियत से। ब्रह्मांड शब्दों में बात नहीं करता, वो संकेतों में जवाब देता है। कोई अचानक आपके मन की बात कह दे, कोई नंबर बार बार दिखे, 111, 440, 999, कोई गाना अचानक किसी सवाल का जवाब बन जाए, ये सब साइंस है। लेकिन इन्हें समझने के लिए आपको भीतर शांत होना पड़ेगा। अब मैं आपको एक अंतिम रिचुअल दूंगा, जिससे आप हर रात अपने सबकॉन्शियस को ब्रह्मांड से जोड़ सको। स्टेप बाय स्टेप लेट जाइए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करें और 17 सेकंड के लिए कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक रोशनी बनकर आपके चारों ओर फैल रहा है। अब बोलिए दिल से, ब्रह्मांड मुझे मेरा मार्ग दिखाओ, मैं तैयार हूं स्वीकार करने को। मुझे मेरी हाईएस्ट सेल्फ की ओर ले चलो। उसी भावना में 17 सेकंड रुकिए और महसूस करिए कि कोई है जो आपको देख रहा है, सुन रहा है और साथ दे रहा है। ये कोई तांत्रिक अभ्यास नहीं, ये प्योर एनर्जेटिक अलाइनमेंट है। कई बार आप ये सोच सकते हैं, क्या ये सच में काम करता है या मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूं? यहीं पर आपकी फेथ की परीक्षा होती है। ब्रह्मांड की घड़ी आपके टाइम से नहीं चलती, वो चलती है परफेक्ट टाइमिंग से। इसलिए जब कोई चीज देरी से मिले तो समझो वो तैयार हो रही है या फिर आपको तैयार किया जा रहा है। ब्रह्मांड से रिश्ता गहरा करने के 5 नियम। ट्रस्ट, बिना प्रूफ के भरोसा करो। लेट गो, जो चीज आपकी नहीं है उसे जाने दो। ग्रेटिट्यूड, हर दिन शुक्रिया बोलो बिना मांगे। इंटेंट, जो चाहते हो उसे स्पष्टता से चाहो। पेशेंस, इंतजार करो और करते रहो। जब आप ब्रह्मांड के साथ हो जाते हो तो लोग सोचते हैं ये इतना लकी कैसे है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि आप हर रात ब्रह्मांड से जुड़ते हो, हर सुबह उसे धन्यवाद देते हो और हर संकट में उससे दिशा मांगते हो। ये कोई चमत्कार नहीं, ये संरेखण अलाइनमेंट है। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ।